हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैकमान रीअरेंजमेंट। ये दूसरा एग्जांपल है। पिछले वीडियो में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था। वो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल हमारा है बैकमान रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बैकमान रीअरेंज में हमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें हम मैकेनिज्म भी बताने वाले हैं। आप सब आराम से कॉपी पेन निकाल के, ठीक है, और धीरे धीरे नोट करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बैकमान रीअरेंजमेंट इज अ कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्सीम टू एन अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। ठीक, यानी बैकमान रीअरेंजमेंट जो है एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीम कन्वर्ट होके एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। बैकमान रीअरेंजमेंट ये होता है कि एसिड कैटालिस्ट की उपस्थिति में जो ऑक्सीम हमारा होता है वो उसका कन्वर्जन होके एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। ठीक है, एसिड कैटालिस्ट लाइक HCl, जो एसिड कैटालिस्ट है वो जैसे कि HCl हो सकता है, H2SO4, PCl5, SOCl2, P2O5 आर यूज्ड। यानी कि ये जो HCl H2SO4 है, PCl5 है, SOCl2 है, P2O5 है, इन सब में से कोई भी आप एसिड ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीम है, H2SO4 के रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए मैकेनिज्म जो हमारा कई स्टेप में होता है, स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं और आपको समझाते भी हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इन दिस स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ एन बेटर लिविंग ग्रुप। यानी कि इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका प्रोटोनेशन करवाता है और एक बेटर लिविंग ग्रुप बनता है। ठीक है, यानी कि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या करवाते हैं, प्रोटोनेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन करवाते हैं तो हमें एक बेटर लिविंग ग्रुप बनता है। देखिए यहाँ पे R, ठीक है, R1, इस कार्बन से R1 R2 दो एल्किल ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड N से OH है। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीम है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीम, ये है ऑक्सीम। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो यहाँ हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये वाला जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को लेगा। लेने के बाद क्या बनेगा हमारा, देखिए लेने के बाद R, ठीक है, C डबल, ये भी R2 है, डबल वन N, ठीक है, OH2 यहाँ आ जाएगा प्लस। यानी कि एक अपना लोन पेयर इसको क्या है, इसे दे दिया हाइड्रोजन को, दे के बॉन्ड बना लिया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज, अपना एक लोन पेयर क्या लॉस किया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। तो ये बना एक अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप। ये क्या बना है, OH2 क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में यही होता है, हम प्रोटोनेशन करवाते हैं, एक बेटर लिविंग ग्रुप का यूज होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। देखिए सेकेंड स्टेप में इन दिस रिएक्शन step 2 R2 group migrate to the living group and water is removed to form कार्बोकेटायन। यानी कि इस रिएक्शन में हमारा जो वाटर एक बेटर लिविंग ग्रुप है वो क्या है, निकल जाएगा और उस लिविंग ग्रुप के जगह R2 क्या है, माइग्रेट करके चला आएगा। यानी कि इस रिएक्शन में R2 माइग्रेट टू द लिविंग ग्रुप, यानी जो R2 है वो माइग्रेट करके लिविंग ग्रुप के स्थान पर चला जाएगा और जो वाटर है वो बाहर निकल कर क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है और लिविंग ग्रुप के जगह R2 माइग्रेट करके चला जाता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ देखिए C11N है, ठीक है, OH2, यहाँ से OH2 जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, OH2 लिविंग ग्रुप है तो OH2 बाहर निकलेगा और ये जो R2 है ये जाके नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा।
यानी कि R1 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, देखिए यहाँ से ये निकल के इस वाले नाइट्रोजन के पास आएगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ कार्बोकेटायन बन गया और डबल बॉन्ड N, ये R2 आके इससे बाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक। अब प्लस हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है। स्टेप थर्ड में, इन दिस स्टेप फर्दर वाटर मॉलिक्यूल अटैक्स एज अ न्यूक्लियोफाइल विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोकेटायन। यानी स्टेप थर्ड में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक ना, वाटर मॉलिक्यूल निकला है जो, वो फर्दर जो है जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ठीक ना, फर्दर न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बोकेटायन पे आके फिर से अटैक कर देता है। यानी थर्ड स्टेप में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में आने के बाद कार्बोकेटायन पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन R1C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R2, यहाँ पे देखिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोकेटायन, ठीक, कार्बोकेटायन है। अब यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल आया, अब वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाएगा इस कार्बोकेटायन के पास, तो ये बनेगा क्या, R1C से जो है OH2 जुड़ जाएगा, वाटर जुड़ गया तो वाटर इसे अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और हाइड्रोजन एक इधर एक इधर। अब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे NR सिंगल बॉन्ड R2, ठीक है। अब यहाँ बना, ठीक। अब देखते हैं हमारा फोर्थ स्टेप में क्या होता है। देखिए फोर्थ स्टेप ये है, दिस स्टेप इज डीप्रोटोनेशन एंड टाटोमेराइजेशन स्टेप एंड फॉर्म्ड फाइनल प्रोडक्ट एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। यानी कि इस स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है। डीप्रोटोनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। और इसमें क्या भी होता है, टाटोमेराइजेशन भी होता है, ठीक है। यानी इसका फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म चेंज होता है, टाटोमेराइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे R1, ठीक है, कार्बन से ये OH2 जुड़ा है प्लस चार्ज के साथ, तो ये जो है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद हाइड्रोजन माइनस के रूप में यहाँ बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए R1C, अब ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा OH और डबल बॉन्ड N और यहाँ पे सिंगल बार R2 से होगा, ठीक है। ये बनेगा प्रोडक्ट हमारा। अब यहाँ पे होगा टाटोमेराइजेशन, ठीक है, टाटोमेराइजेशन यहाँ होता है हमारा टाटोमेराइजेशन होगा तो ये जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा तो देखिए कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चाहेगा नहीं कि हमारे साथ क्या है 5 बॉन्ड बने, तो एक यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो जो हमारा H+ निकला है वो आके नाइट्रोजन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है H+ इधर से बाहर निकला, अब ये वाला डबल बॉन्ड इस पर जो टूटा तो इस पर है माइनस चार्ज, तब ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। यानी देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, बस मॉलिक्यूल का क्या हो जा रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना, मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो जा रहा है, टाटोमेराइजेशन भी हो रहा है, ठीक ना। टाटोमेराइजेशन के बाद अब देखिए यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड O बन गया NHR2, ये बना एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। क्या बना ये R1C डबल बॉन्ड O NHR2 एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना। बात क्लियर है? आई होप ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी।